नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करेंट की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 2021 से लेकर 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इनको करिए और इसके साथ ही अगर देखें तो ये वाली जो क्लास है वो रोज होने वाली है। रोज इन क्लासों से आप लोग जुड़ें और इसी की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए तो लेट ना करते हुए अपन चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन है भारत सुब्रह्मण्यम, सुनील पांडे, सुनील मुखर्जी या कोई नहीं। प्रश्न ये है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत सुब्रह्मण्यम, सुनील पांडे, सुनील मुखर्जी, कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है पहला, भारत सुब्रह्मण्यम। आपको पता है शतरंज से जुड़े हुए काफी फेमस व्यक्ति हैं। दूसरा है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बना है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बना है? बेंगलोर, केरल, भोपाल, इंदौर। अब देखिए मध्य प्रदेश के बच्चे भोपाल इंदौर से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर है, तो ऐसा नहीं कि हम भोपाल इंदौर लगा दें। मान लीजिए अगर ये मध्य प्रदेश में प्रश्न आ जाता है तो, है ना। इसीलिए प्रश्न को अच्छे से समझें और अगर आपने पहले पढ़ रखा है और अगर मान लीजिए माइनस मार्किंग नहीं है तब तो आप लगाएं, अन्यथा नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाएं, है ना। तो इसका सही आंसर है बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुसाने डायमंड क्लब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? लुसाने डायमंड क्लब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा, विवेक सिंह, सुनील, रवि कुमार। तो ये इसका जो आंसर है वो है नीरज चोपड़ा। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जी किस खेल से जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए, भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। उदय उमेश ललित कौन है? बताइए, उदय उमेश ललित कौन है? यू ललित। अब आप लोगों को अच्छे से याद आ गया होगा यू ललित कौन है। देखिए कभी कभार क्या होता है, इस प्रकार से प्रश्न जो शॉर्ट फॉर्म में नाम होते हैं तो उनको वो पूरे फुल फॉर्म में करके देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो ये उदय उमेश ललित शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो यू ललित। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कितने नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या कोई नहीं। प्रश्न है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कोई नहीं। देखिए जैसे ये जूता और चमड़ा उत्पाद नीति है, इसी तरीके से काफी सारी नीतियां हमारे भारत में लगभग में लागू होती रहती हैं। तो इन नीतियों पर भी एक अलग से वीडियो डला हुआ है, उन नीतियों को आप देख लेंगे तो आपको ये पूरे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है तमिलनाडु। 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त करने वाला राज्य है? नागालैंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कोई नहीं। देखिए ये साथ साथ में अगर देखा जाए प्रश्न तो कितनी आश्चर्यजनक बात है ना, कि 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन, यानी वहां पे भैया सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था। कारण उसका भी ये है क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है नागालैंड। आप इसको अपने दिमाग से भी इसका आंसर लगा सकते हैं, है ना, नागालैंड। ठीक, चलिए, यहाँ आप कंफ्यूजन में तब आते जब कहीं अरुणाचल प्रदेश आ जाता है ना, तब आप आते। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो 7 कंट्री हम जिनको बोलते हैं उनमें से है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नागालैंड। अमृता अस्पताल का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? अमृता अस्पताल का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? और यहाँ ये जो अस्पताल है इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। अब ये कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन है फरीदाबाद, जहानाबाद, हैदराबाद, कोई नहीं। जहानाबाद तो आप लोगों को याद आ रहा होगा अपनी हिस्ट्री जैसा कुछ, है ना। हैदराबाद अपन एकदम सीधे नीचे आ गए निजाम जी के क्षेत्र में। फरीदाबाद, तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है फरीदाबाद। चलिए आगे आते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाना है? किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाना है? अब इसका एक आंसर आप लोग हमको बताइएगा, इसका एक आंसर हम लोगों को बताइएगा आप, कि वो मेडल दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका है। ठीक है, इसकी चर्चा अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। इसका जो आंसर है वो है यूक्रेन।
ठीक है, चलिए। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का आविष्कार किस देश में हुआ है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का आविष्कार किस देश में हुआ है? जर्मनी, भारत, चीन या कोई नहीं? भारत में तो हुआ नहीं है, कोई नहीं इसका आंसर होगा नहीं, शायद हो भी सकता है, पर चूंकि यहां पर अगर देखा जाए तो जो इसका आंसर है वो होगा जर्मनी। ठीक है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 मार्च या 27 मार्च। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 मार्च या 27 मार्च। इसका आंसर होगा 26 अगस्त। पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट, दिया मिर्जा, कृति मेनन या कोई नहीं? पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा आलिया भट्ट को। ठीक है। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? हैदराबाद, केरल, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? ये केरल 2 बार आ गया है, कभी कभार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। ठीक है, ये केरल डबल ऑप्शन में आ गया, बताइए। आंसर इसका जो है वो है हैदराबाद। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अब देखिए, आप प्रश्न की जो एक तरीके से हम देखते हैं प्रकृति है, वो पहले कैसा होता था, किस तारीख को, है ना। अब प्रतिवर्ष किस महीने को होने लगा है, तो जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं थोड़े डीपली आने लगे हैं। प्रश्न क्या था? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 10 को, 7 को, 8 को, 9 को। 10 को यहां से मतलब है 10 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को या 9 तारीख को। तो इसका जो आंसर है वो है 10 तारीख को। ठीक है। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? प्रश्न समझिएगा, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, शब्द अकेले भी लगा है और भारतीय मूल भी लगा हुआ है, तो इस पे याद रखिएगा, है ना। अब आप हमें बताइएगा, इस पे कमेंट करिएगा कि सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला कौन है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पुरुष कौन है। तो इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। लिख देने से फायदा ये होता है कि वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाती है, आपको याद रहेगा कि यार मैंने हाँ उस दिन उस क्लास में वो लिखा था। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है हरप्रीत चंडी। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 4 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को या इनमें से कोई नहीं? ब्रेल दिवस ब्रेल लुई जो थे उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ना, उनका जन्म हुआ था, जो कि दृष्टिहीनों के लिए एक तरीके से, जो दृष्टिहीन थे उनके लिए उन्होंने एक इस लिपि को बनाया था जिससे वो लोग पढ़ सकें, है ना। तो कितने को? 4 तारीख को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 तारीख। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हफीज क्रिकेट प्लेयर हैं या किस देश से संबंधित हैं? मोहम्मद हफीज क्रिकेट प्लेयर हैं या किस देश से संबंधित हैं? एक जानकारी और बता दूं कि ये मोहम्मद जो हफीज है, इन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये कहां से संबंधित थे? पाकिस्तान से। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, है ना। अब होता क्या है, जिनको क्रिकेट से बहुत अधिक लगाव है वो लोग तो इन प्रश्नों को सही कर देते हैं, और जिनको सिर्फ पढ़ाई से ही लगाव है तो वो इन प्रश्नों को छोड़ के आ जाते हैं ना, कहीं ना कहीं गलत कराते हैं। तो इन प्रश्नों पर भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो देखिए, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि हमारे जो मोदी जी हैं, उसका आंसर तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। जो हमारे एक तरीके से योगी जी हैं, शंकर जी के भक्त भी हैं, तो याद रखिएगा दुर्गा शंकर मिश्रा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दया प्रकाश सिन्हा, रामपाल चोपड़ा, दोनों को संयुक्त रूप से या इनमें से कोई नहीं? अब आप एक कमेंट बॉक्स में और करिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या 2 लोगों को इकट्ठे मिल सकता है या सभी लोगों को मिल सकता है? फिलहाल के लिए जो इसका आंसर है
वो है दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है दया प्रकाश सिन्हा। प्रश्न मैंने आपसे क्या कहा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या 2 लोगों को या 3 लोगों को संयुक्त रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकता है? क्या ऐसी कंडीशन है इसमें? चलिए, इनमें से कौन भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं? इनमें से कौन भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो इसका जो आंसर है वो है वी एस पठानिया। ठीक है, वी.एस. पठानिया। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या आंसर हो जाएगा? के.वी. सुब्रह्मण्यम। ठीक है, के.वी. सुब्रह्मण्यम। चलिए, अब आपके पास में ये जो प्रश्न है इनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं, जो कि जिनके आंसर आपको अगली क्लास में मिलेंगे। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। क्या आप इन्हें जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइएगा क्या है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ। ये सभी जितने भी अभी यहाँ पे नाम लिए गए हैं, लगभग में 5 नाम हैं, ये सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। ठीक है, अब कौन क्या है ये आप लोगों को बताना है। साथ में एक जानकारी और देना है कि ये किस जगह से सांसद हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान, दूसरे हैं नारायण राणे, तीसरे हैं सर्बानंद सोनेवाल, और चौथे हैं पाशुपति पारस, और 5वें हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो इनकी जो जानकारी है वो आपको अगली क्लास में दी जाएगी, और इनके अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की जो क्लास है वो हम समाप्त करते हैं। इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, है ना। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। नमस्कार दोस्तों।